दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। आज बहुत सारा घटनाक्रम हुआ है जो इज़राइल और हमास के बीच लड़ाई चल रही है उसको लेकर। बेंजामिन नेतन्याहू ने मुलाकात की अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से तेल अवीव में। और इज़राइल ने जो किया या इज़राइल ने जो नहीं किया, यानी जिसका इशारा मैं कर रहा हूँ वो ये कि अस्पताल पर, गजा के अस्पताल में जो अटैक हुआ, इज़राइल कहता है कि हमने ये अटैक नहीं किया। हमास कहता है ये हमने अटैक नहीं किया। और इस्लामिक जिहाद कहता है कि हमने अटैक नहीं किया, तो फिर ये अटैक किया किसने? बहरहाल ये अस्पताल में जो अटैक किया जिसमें 500 लोग मारे गए, उसको लेकर जो बाइडेन जो कि आज तेल अवीव में थे, इज़राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के पास उन्होंने मुलाकात की उनसे जाकर। उन्होंने इज़राइल को क्लीन चिट दे दी। कहा कि इज़राइल ने ये अटैक नहीं किया है। ये अटैक इज़राइल ने नहीं किया है, ये जिन्होंने किया है उसके बारे में उनको पता है। और ये उनका इशारा हमास की ओर था और उनका इशारा ये जो इस्लामिक जिहाद नाम का एक संगठन है उसकी ओर था। मैं इस्लामिक जिहाद के बारे में भी आपको बताऊंगा। दूसरी बात यह है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी साहब ने भी एक ट्वीट करके जो गजा पर जो अटैक हुआ उसकी, गजा के अस्पताल में जो अटैक हुआ उसकी कड़े शब्दों में निंदा की है। उन्होंने कहा कि ये एक इंसानियत के खिलाफ बहुत बड़ा जुर्म है और इसके लिए जो जिम्मेदार लोग हैं उनकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। तो प्रधानमंत्री ने भी यही कहा। और इस के अलावा जो भारत की नीति है वो आतंकवाद के तो खिलाफ है ही। और जो ये फिलिस्तीन है, फिलिस्तीन का जो मसला है, उसकी जो आज़ादी का मसला है, उसको लेकर भारत का एक समर्थन उसके साथ है। लेकिन भारत आतंकवाद का समर्थन नहीं करता। भारत ने हमास को आतंकवादी संगठन करार दिया है। अच्छा, दूसरी बात ये कही जा रही है कि ये विस्फोट हुआ है। कुछ लोग कह रहे हैं ये विस्फोट हुआ है, कुछ लोग कह रहे हैं रॉकेट से अटैक हुआ है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये हमास ने रॉकेट दागा था, कई रॉकेट दागे थे, तो एक रॉकेट जो भटक कर अस्पताल के ऊपर गिर गया और वहां तबाही मच गई। कुछ लोग कह रहे हैं कि जो अटैक हुआ वो पार्किंग में हुआ, हॉस्पिटल की। तो जो पार्किंग में हुआ तो वहां 500 लोग थे। अब 500 लोग थे भी या नहीं थे, क्या ये संख्या बढ़ा चढ़ाकर तो नहीं बताई जा रही? इस पर भी एक अपने आप में सवाल है। और सवाल ये है कि 500 लोग वहां क्या कर रहे थे पार्किंग में? 500 लोगों की संख्या काफी ज्यादा होती है। अच्छा, एक ओआईसी की बैठक हुई है जिसमें ईरान ने जबरदस्त मांग की है। ईरान ने कह दिया है कि इसराइल के खिलाफ प्रतिबंध लगाए जाए और उसको तेल न बेचा जाए, उसको तेल की आपूर्ति रोकी जाए। और अब ये तय नहीं हो पाएगा। देखिए, तेल की आपूर्ति करने में वैसे भी अरब वर्ल्ड, इस्लामिक वर्ल्ड जो आपस में बटा हुआ है, इनमें यूनिटी तो है नहीं। ये ऊपर ऊपर बस बातें करते हैं और केवल अपना नैतिक समर्थन दे रहे हैं। रास्ते तक इन्होंने बंद कर रखे हैं। ये किसी शरणार्थी को अपने यहाँ लेने को तैयार नहीं। उधर हमास के एक लीडर है, उन्होंने कहा है कि इस हमले के पीछे अमेरिका का हाथ है। अमेरिका ने इसराइल की पीठ पर हाथ रखा हुआ है, इसलिए इसराइल ने ये काम किया। ये हमास का कहना है। और अब एक और बात यह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन पहले ये कह चुके थे कि वो इज़राइल से कह चुके थे कि वो जो है गजा पर कब्जे की कोशिश न करे, इसके नतीजे ठीक नहीं होंगे। तो जो बाइडेन इस हमले से पहले जॉर्डन आने वाले थे, लेकिन ये जो अटैक हुआ हॉस्पिटल के ऊपर, तो उसके बाद ये दौरा रद्द कर दिया। जॉर्डन के किंग ने कहा कि हम अब नहीं मिल सकते। तो जो बाइडेन का वो दौरा रद्द हो गया। मिस्र ने भी शायद मना कर दिया और इसराइल के तेल अवीव में वो गए और वहां उनकी मुलाकात बेंजामिन नेतन्याहू से हुई। उन्होंने कहा कि हम क्लीन चिट देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, ये स्पष्ट हो गया कि इसमें इज़राइल इन्वॉल्व नहीं है, जो हॉस्पिटल में अटैक हुआ जिसमें 500 लोग मारे गए। अब सवाल ये है कि ये जो अटैक हुआ, तो जो बाइडेन जो आ रहे थे अपनी यात्रा पर मिडिल ईस्ट की, उसी दौरान ये अटैक क्यों हो गया? उससे पहले ये अटैक क्यों हो गया? ये आप देखिए, कोई इंसिडेंस है कि
जब सऊदी अरब और इज़राइल करीब आ रहे थे राजनयिक रिश्ते कायम करने के लिए, और सऊदी अरब के प्रिंस सलमान ने भी कहा था कि हम हर रोज एक कदम आगे बढ़ रहे हैं इज़राइल से अपने रिश्ते बनाने के लिए। उधर जो कॉरिडोर बनना था जो मिडिल ईस्ट वाला, उसको लेकर चाइना नाराज था, टर्की नाराज था, पाकिस्तान भी नाराज था। और उसके बाद हमने देखा यहाँ G20 की मीटिंग होती है और उसके कुछ दिन बाद यहाँ जो हमास है वो इज़राइल पर रॉकेटों की बारिश कर देता है। तो ये कई चीजें एक साथ जुड़ी हुई हैं, और इस यानी कि कहीं सऊदी अरब इज़राइल को स्वीकार न कर ले, इससे हमास पहले से ही चिढ़ा हुआ था और उसको खाद पानी दिया ईरान ने। चाइना ने भी शायद चोरी छिपे मदद पहुंचाई, और ये भी कहा जा रहा है कि हमास के लीडर इस हमले से पहले काफी प्लानिंग कर चुके थे, और उसमें हिजबुल्ला भी शामिल था। ये प्लानिंग बेरूत में हुई, ये सीरिया में भी हुई, और ये चाइना में भी हुई। चाइना भी गए थे हमास के लीडर। तो ये एक तो सऊदी अरब को रोकना उनकी प्लानिंग का हिस्सा था, जो अब तक काफी हद तक कामयाब रहे हैं, क्योंकि अब तो सऊदी अरब ने कह दिया है कि हमने सारी बातचीत बंद कर दी है फिलहाल इज़राइल के साथ। ठीक है, ये भी मामला ठंडे बस्ते में चला गया। और ये जो मिडिल ईस्ट के दौरे पर बाइडेन आ रहे थे, दरअसल बाइडेन इसलिए आ रहे थे ताकि वो इज़राइल के पक्ष में एक माहौल बनाए। सऊदी मतलब अरब कंट्रीज के बीच में जाकर वो इज़राइल के पक्ष में एक माहौल बनाना चाहते थे। ठीक है, तो पहले एंटनी ब्लिंकन आए। वो सऊदी अरब के प्रिंस से मिले, और सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि सऊदी अरब के प्रिंस ने उनको इंतजार करा दिया। पहले दिन तो उनको मिलने का टाइम ही नहीं दिया, और अगले दिन जब वो मिले तो थोड़ी सी बातचीत की, हाँ या ना में, और उसके बाद एंटनी ब्लिंकन वहां से चल पड़े। क्योंकि देखिए सऊदी अरब पर बहुत दबाव है। सऊदी अरब क्या करे, मरता क्या नहीं करता, वो क्या करे। अब वो चाहता भी है, प्रगतिशील देश है, इस्लामिक कंट्री होने के बावजूद भी उनके जो प्रिंस सलमान है, उन्होंने नए नए ख्वाब देखे हैं अपने कंट्री को आगे बढ़ाने के लिए। क्योंकि उनको पता है कल को तेल तो खत्म हो जाना है, तेल के कुएं कब तक हमारा साथ देंगे, तो वो विकास पर जोर दे रहे हैं, निवेश पर जोर दे रहे हैं। इसीलिए जो जो ये यूरोप वाला जो ये जो मिडिल ईस्ट से जो कॉरिडोर निकलना था, जिसकी चर्चा G20 में हुई थी, उस पर भी वो राजी हुए थे। और उनकी इज़राइल के साथ नजदीकी बढ़ रही थी। तो ये किसी मतलब ये ईरान को बिल्कुल पसंद नहीं आया। ईरान इज़राइल का कट्टर दुश्मन है, और वो प्रॉक्सी चलाता है, अपनी प्रॉक्सी वॉर के जरिए वो अटैक कराता है। तो अब आप ये देखिए कि बाइडेन आने वाले थे, तो वो न उनकी मुलाकात जॉर्डन के किंग से हुई, और ना वो मिस्र जा पाए। तो ये जो अमेरिका चाह रहा था कि एक इज़राइल के पक्ष में एक माहौल बनाया जाए, तो वो भी पूरी तरह से नहीं हो पाया। लेकिन हाँ, कहीं न कहीं बाइडेन को या अमेरिका को इस बात का एहसास है कि ये जो रॉकेट का हमला गजा में हुआ, यानी गजा के किसी हॉस्पिटल में हुआ, जो कि क्रिश्चियन मिशनरी का था। एक तो बाइडेन इससे भी नाराज हुए होंगे, क्योंकि क्रिश्चियन मिशनरी का हॉस्पिटल था, चर्च का हॉस्पिटल था, उस पर तबाही फेर दी। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये लड़ाई फिर से इस्लाम वर्सेस क्रिश्चियनिटी पर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो बाइडेन दरअसल फंस गए, और बाइडेन ने जो सोचा था वो नहीं हुआ। और इसीलिए बाइडेन ने आज बहुत सोच समझकर ये बयान दिया कि जो ये हॉस्पिटल में जो अटैक हुआ है, जिसने भी कराया है, लेकिन ये इसराइल ने नहीं कराया, और उन्होंने इसराइल को इसीलिए क्लीन चिट दे दी। लेकिन अमेरिका ने अपनी तरफ से क्लीन चिट जरूर दी, लेकिन इसके पीछे न कोई जांच हुई, न न इसराइल ने की ओर से कोई जांच हुई है, न अमेरिका की ओर से कोई जांच हुई है। तो क्लीन चिट देना ये भी अपने आप में एक सवाल है, क्यों दिया गया। कुल मिला के देखिए, बहुत बड़ा खेल चल रहा है। ये जो पुतिन साहब हैं, ये पहुंचे हुए हैं, ये पहुंचे थे चाइना।
शी जिनपिंग से मिलने के लिए। और पुतिन जो है वो सीरिया का साथ दे रहे हैं, वो इस ईरान का साथ दे रहे हैं, वो इज़राइल के खिलाफ है। तो अजीब टाइप की एक गोलबंदी सी चल रही है और आने वाले दिनों में ये स्थिति बिगड़ सकती है। और अगर मैं भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करूँ, जब क्योंकि हम भारत में रहते हैं, तो भारत के हिसाब से भी हमको सोचना पड़ेगा। देखिए, जितना भी व्यापार, जितना भी बिज़नेस होता है, वो अभी मध्य एशियाई देशों के ज़रिए होता है, ठीक है? चाहे वो तेल का आना हो, तेल के ऑयल टैंकर आएँ या खाने की चीज़ें आएँ या दूसरी चीज़ें आएँ, जिनका व्यापार होता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, चाहे अमेरिका भारत से खरीदे, भारत अमेरिका से खरीदे, मतलब यूरोपीय देशों से भी, तो उसके रास्ते वही हैं। तो कहीं न कहीं देखिए, जो हमारे यहाँ अ, अगर तेल की सप्लाई में प्रॉब्लम आई, तो हमारे वहाँ चीज़ें महँगी होंगी, खाने की चीज़ें महँगी होंगी। तो भारत पर भी इसका असर पड़ सकता है क्योंकि व्यापार के रास्ते में रुकावट आएगी अगर ये लड़ाई लंबी चली तो। अगर ये लड़ाई लंबी चली तो भारत के सामने भी बड़ी चुनौतियाँ आ सकती हैं और भारत के सामने देखिए अभी एक और चुनौती आ सकती है। यूक्रेन और रूस की लड़ाई में तो भारत ने यूक्रेन का साथ नहीं दिया, वो तटस्थ रहा। रूस को उसने समर्थन दिया लेकिन यूक्रेन का साथ नहीं दिया। ये तो जी20 सम्मेलन में भी यूक्रेन का मुद्दा नहीं उठा। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अरब देश इन्वॉल्व है, यहाँ सऊदी अरब है, यहाँ ईरान है। ईरान से भारत के अच्छे संबंध हैं। अगर ये लड़ाई लंबी चलती है, मान लिया जाए ईरान इसमें कूद जाता है, इस लड़ाई में खुद भी वो उतर जाता है और अमेरिका भी इस लड़ाई में अगर उतर जाता है, जैसे अमेरिका ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर वहाँ पहुँचा दिए हैं, भूमध्य सागर में, तो क्या होगा? तो ये वॉर बड़ी एक अलग रूप ले लेगी। इसमें एक तरफ चाइना है, रूस है, सीरिया है और एक तरफ आप देख रहे हैं कि इंडिया है, ईरान है, गल्फ कंट्रीज है, उधर हिजबुल्लाह जो है वो लेबनान से जो ऑपरेट करता है उसका अपना अलग ही खेल है। आज एक खबर और आई थी कि लेबनान में जो अमेरिका की एम्बेसी है, उसमें आग लगा दी गई, आगजनी की गई। हालाँकि उसमें किसी हताहत होने की कोई खबर नहीं है, कोई कैज़ुअल्टी नहीं हुई, ये सामने आया है। तो कुल मिला के चीज़ें फैल रही हैं। अब समझ में ये दुनिया को नहीं आ रहा है, ये बड़े-बड़े देश जो कि कहा जाता है अमेरिका उन सब में से एक है, वो जिस तरह से कंट्रोल करता है। वो चाह रहा था कि वो इस बार इस लड़ाई में ऐसे उतरे, मतलब सुलह कराने के लिए कि इज़राइल के पक्ष में खड़े हों अरब देश। लेकिन ये जो अटैक हुआ, अस्पताल पर जो अटैक हो गया, उसके बाद अमेरिका के अरमानों की तेरहवीं हो गई। अमेरिका अब समझ नहीं पा रहा है कि वो करे तो क्या करे। लेकिन अगर ये लड़ाई लड़ाई लंबी चलती है, जैसा कि मैं बार-बार कह रहा हूँ, तो भारत पर भी इसका असर आएगा। फिर भारत, जबकि यूक्रेन युद्ध में तो भारत निष्पक्ष था, तटस्थ था, उसने यूक्रेन का साथ नहीं दिया, बल्कि भारत ने तो रूस से कहा कि ये युद्ध का ज़माना नहीं है, अब शांति से काम करें, मिलकर बात करें। लेकिन ये जो खच्चर फँसा है मिडल ईस्ट में, ये जो लड़ाई चल रही है, इसमें भारत किसका साथ देगा? अगर ये लंबा चला, तो फिर ये भारतीय कूटनीति का भी बहुत बड़ा इम्तिहान होगा कि भारत की कूटनीति क्या रहेगी, भारत किसका साथ देगा, किसके खिलाफ रहेगा। अभी तक तो भारत युद्ध के खिलाफ रहा है, भारत की नीति गुटनिरपेक्ष नीति रही है, वो किसी का साथ नहीं देता। ये नेहरू जी के ज़माने से चला आ रहा है, ये आज से नहीं है। लेकिन अब देखना ये होगा कि भारत के सामने क्या चैलेंजेस दरपेश है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अब इजाज़त दीजिए। नमस्कार, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।